सुरजेवाला को हरा सकते हैं आप, दम भर रहे हैं? हाँ, हरा सकता हूँ आराम से। पार्टी टिकट दे और मैं उसको आराम से हरा दूंगा। क्या वो काम रहने वाले, क्या गिनवाएंगे आप लोगों को? क्या कहेंगे कि सुरजेवाला के खिलाफ मुझे वोट दीजिए, क्या कहेंगे? और पिछले लीला राम ने क्या कहा जा रहा है नहीं। अब ये उसको 10 साल हो गए बिना पावर के सुरजेवाला को। अब वो यहाँ से भाग भी गया, अब तो आराम से हारेगा वो। सुरजेवाला जी राजस्थान में भाग गया, अब तो वो यहाँ हरियाणा में रहे ही नहीं, अब वो कैसे लड़ेगा आकर के। सुरजेवाला जी राजस्थान में भाग गया, अब तो वो यहाँ हरियाणा में रहे ही नहीं, अब वो कैसे लड़ेगा आकर के। आपके सामने अगर बीजेपी का प्रत्याशी होगा, जब उन्होंने सुरजेवाला को हरा दिया, तो आपको बख्श देंगे? बीजेपी और कांग्रेस वालों की जमानत जब्त करवाएंगे? जब जेजेपी का बढ़ गया जनाधार, इसमें कोई डाउट नहीं। और बीजेपी का? जेजेपी का बढ़ गया, मतलब बीजेपी का मैं इसके बारे में क्या कहूँ। नहीं, अगर इसी में आ गया तो किसी का तो घटा होगा। अब इसी में आ गया ही तो अब आप समझो इस बात को। मतलब कह दीजिए जेजेपी का बढ़ गया ग्राफ, बस। अच्छा, बीजेपी का घट गया अपना आप, ये स्वाभाविक है। यानी आपको क्लियर है कि गठबंधन टूटेगा और अलग से लड़ेगा। कहीं अगर बलराज नौच की बात करें तो वो भी टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो अभी ज्वाइन किए हुए पालाराम सैनी जी भी टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको टिकट मिल जाती है, उनकी टिकट कट जाती है, तो अंदरूनी मार का सामना कैसे कर पाएगा चंद्रबान? कामों को गिनवाते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। पीछे भी तो थे काम उनके, क्यों आ रहा जी। मेरा नाम है जयप्रकाश। फिलहाल उन लोगों से आपको लगातार रूबरू करवा रहा हूं जो लोग 2024 के विधानसभा चुनाव में यानी हरियाणा में समीकरण बदल सकते हैं। कैथल सीट की आज हम बात करेंगे और कैथल सीट में तमाम राजनीतिक दल मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो एक्टिव है। अगर बात करें तो भाजपा, कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी से टिकटार्थी की दौड़ में एक नाम सामने आया है जो हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ चंद्रभान देवरा जी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि तमाम पदों पर रहने के बाद अब क्या कुछ उनके जहन में आया कि अब 2024 में उन्होंने चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। चंद्रभान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का जी। चंद्रभान जी, अगर राजनीतिक सफ़र की बात करें तो शुरू से कहा जाता है कि देवीलाल परिवार से आप जुड़े हुए माने जाते हैं। देवीलाल परिवार ने आप पे कई बार विश्वास जताया और तमाम पदों से आपको सम्मानित किया। तो चुनाव को कहाँ देखते हैं? अभी चुनाव में क्या क्या जहन में आया? चुनाव तो मैं पहले कहीं प्लान से टिकट मांग रहा था जी। जाति समीकरण इस तरीक़ा से बन जाते थे कि मैं रह जाता था जी। जो पार्टी में और सरकार में मेरे को बहुत अच्छे पदों पर रखा, बड़ा मान सम्मान किया, बड़े काम किए और इससे मैं पार्टी से संतुष्ट हूँ। जी। अभी क्या समीकरण लगते हैं कि अब आपने बिल्कुल तार ठोक दिया और सार्वजनिक हो गए हैं कि अब टिकट मेरे को चाहिए ही चाहिए? अभी क्या समीकरण लगे आपको? मेरे को ये लगा भी आने 24 यानी जो पिछले जेजेपी पार्टी 9 दिसंबर 18 को बनी थी जी और 19 इस तक 10 महीने का समय के अंदर ही हमारी पार्टी ने 10 विधायक बनाए और पार्टी को गठन किया जी। और अब तो हमारी पार्टी ने पावर के 5 साल मिल गए, 60 महीने मिल गए। हमारी पार्टी 60 विधायक लेकर के आएगी और अपनी इंडिपेंडेंट सरकार बनाएगी, दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यानी जो उस समय कम समय मिला था, अब समय भी बहुत है और अब जो डिप्टी नाम है वो हटाकर मुख्यमंत्री नाम लगाने वाले हैं। हम डिप्टी शब्द टालने जा रहे हैं 2024 में और हमें सत्ता के सेवा करने का मौका मिला, 5 साल का समय मिल गया पार्टी को खड़ी करने में भी और लोगों के काम करने में भी, इसलिए हम सीएम बनाने में कामयाब होंगे। जी। आप दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, पर दुष्यंत चौटाला चाहे अगर बात करें तो दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला कहते हुए नजर आते हैं कि गठबंधन चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है और आगे भी हम गठबंधन में लड़ सकते हैं। तो आप किस विभाग पर कह रहे हैं? ये तो कहने की बातें होती है, राजनीति में समय के अनुसार ही होता है जो भी होता है। यानी आपको क्लियर है कि गठबंधन टूटेगा और अलग से लड़ेंगे? ये तो नहीं कह रहे भी अभी टूटेगा, ये नहीं, हालात होते हैं राजनीति में, बढ़ जाते हैं ऐसे मौका पर। यानी टूट सकता है? मौका पर सब कुछ हो जाता है, राजनीति में सब संभव है। इंडिविजुअल लड़ सकती है बीजेपी? वो लड़ सकते हैं जी। तो अगर बात करें तो 2024 के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं, समय भी आपको मिल चुका है, 60 सीटों का आपने दावा कर दिया है, दम भर रहे हैं आप। तो कैथल हलके से आप टिकट मांग रहे हैं, आपको ये भी पता होगा कि कैथल हलके से चुनावी रण में आपके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता जो राष्ट्रीय नेता है रणदीप सिंह सुरजेवाला सामने, उनका सामना कैसे कर पाएगा चंद्रभान देवरा? उनका तो सामना पिछले लीला राम ने भी किया था, उसने भी हराया था जी। और मैं लीला राम का साथ का हूँ, उसी इतना सीनियर हूँ, उससे भी ज़्यादा मैं टाइम देता हूँ लोगों के सुख में दुख में, जनता का प्यार मेरे साथ जी, इसलिए मैं सुरजेवाला को आराम से हरा दूंगा। सुरजेवाला को हरा सकते हैं आप, दम भर रहे हैं? हाँ, हरा सकता हूँ आराम से, पार्टी टिकट दे और मैं उसको आराम से हरा दूंगा। क्या वो काम रहने वाले, क्या गिनवाएंगे आप लोगों को?
क्या कहेंगे कि सुरजेवाला के खिलाफ मुझे वोट दीजिए, क्या कहेंगे? और पीछे लीला राम ने क्या कहा था? रहनी सुरजेवाला, लीला राम ने क्या कहा, क्या काम गिनाए थे? उन्होंने तो ये कहा था, सुरजेवाला जी की कमी ये रही कि उनकी सरकार नहीं थी 2014 में, काम नहीं हुए, उसी को गिनवा कर 2019 में लीला राम विधायक बन गए। आप क्या गिनवाए? अब ये उसको 10 साल हो गए बिना पावर के सुरजेवाला को। अब वो यहाँ से भाग भी गया, अब तो आराम से हारेगा वो। सुरजेवाला जी राजस्थान में भाग गया, अब तो वो यहाँ हरियाणा में रहे ही नहीं, अब वो कैसे लड़ेगा आकर के? वो पार्टी डिसाइड करती है कि अगर एमपी का राज्यसभा की टिकट दी जाए तो वो किसी भी प्रदेश में दे सकती है। कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताया और राजस्थान से दाव खेला। इसे नहीं कह सकते कि अगर आपको कोई पार्टी, आप किसी पार्टी का हिस्सा है और वो राष्ट्रीय दल पार्टी है, कोई राष्ट्रीय पार्टी है, वो आपको अगर राजस्थान से या तमाम किसी प्रदेश से एमपी का चुनाव लड़ा है तो आप लड़ेंगे नहीं, क्योंकि नहीं, जो पार्टी हमारी प्रादेशिक पार्टी है, अभी प्रायोरिटी पार्टी की हमारी तो यहीं डिस्ट्रिक्ट में यहीं कैथल से ही देगी मेरे को पार्टी टिकट। जी, सुरजेवाला के समर्थक कहते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल से ही लड़ेंगे। नहीं, वो लड़ लो, फिर हार जाएगा जनता, नहीं रहना। कामों को गिनवाते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। पीछे भी तो थे काम उनके, क्यों आ रहा? जी, कामों से बने तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नरवाना से नहीं हारते जी, कामों से जीतते तो चौधरी देवीलाल नहीं हारते जी, कामों से जीते तो चौधरी बंसीलाल जी नहीं हारते, कामों से हारते इंदिरा गांधी नहीं हारती। ये तो समय के समीकरण बनते हैं मौका का। जी, अगर बात करें तो संगठन को लेकर काफ़ी कश्मकश बनी हुई है। और आपके जिलाध्यक्ष, अभी एक संशय बना हुआ है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि जो आपके जिलाध्यक्ष है उन्होंने इस्तीफा दे दिया या ऐसा कुछ हुआ कि वो अपने पद पर रहना नहीं चाहते। क्या वो कंट्रोवर्सी है? और बिना संगठन के कैसे आप विस्तार कर पाएंगे, कैसे जनाधार बना पाएंगे और कैसे पार्टी अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचा पाएगी? पीछे 31 मार्च को जिला प्रधान जी ने मीटिंग बुलाई थी RKM पैलेस में, उसमें उन्होंने ये कहा भी मैंने 1 वर्ष पार्टी की सेवा कर ली, अब किसी और साथी को मौका दिया जाए सेवा करने का। जी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने ये कहा भी और को मौका दो। जी, ये अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है तो संगठन कैसे चलेगा? अभी 1-2 दिन में नियुक्ति हो जाएगी, पार्टी विचार करी है 1-2-4 साथियों पर जी, आज कल में डिक्लेयर हो जाएगा उसका नाम। चंद्रभान जी, एक मीठा सा सवाल करता हूँ आपसे। आपकी पार्टी के और भी लोग हैं कैथल से टिकट मांग रहे हैं, चाहे कहीं ना कहीं अगर बलराज नौच की बात करें तो वो भी टिकट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें तो अभी ज्वाइन किए हुए पालाराम सैनी जी भी टिकट मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको टिकट मिल जाती है, उनकी टिकट कट जाती है, तो अंदरूनी मार का सामना कैसे कर पाएगा चंद्रभान देवरा? हम सारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, ऐसी कोई बात नहीं। पीछे रामफल को टिकट मिले, मैं जब भी टिकट मांग रहे थे हमने उसका तन मन धन से साथ दिया जी, और ये भी मेरा साथ देंगे जी। और इनको 1% इनको टिकट मिल गया, मैं इनका साथ दूंगा। अक्सर देखा जाता है कि टिकट कट जाती है तो दो गुट बन जाते हैं, नहीं अंदरूनी मार करते हैं। ऐसा नहीं, कोई हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कोई अंदरूनी ग्रुप है जी। जिसको टिकट मिल जाता है उसके साथ तन मन धन से साथ देते हैं। हाईकमान से कोई बातचीत हुई हो या फिर अजय चौटाला या दुष्यंत चौटाला से टिकट को लेकर अभी आपने कोई बातचीत रखी हो? अभी तो नहीं, अभी समय बहुत पड़े, 1.5 साल पड़े करीब विधानसभा का चुनाव के लिए। कामों को लेकर कितना आश्वस्त हैं? डिप्टी सीएम ने अगर कैथल की बात करें तो क्या कुछ सौगातें हैं जिनको आप गिनवाएंगे? कैथल में क्या सौगातें आई है कैथल हल्के की बात करें तो, क्योंकि डिप्टी सीएम का चेहरा लेकर ही आप आगे चलेंगे। जो चौधरी देवीलाल की पार्टी है जी, कैथल जिला को भी चौधरी देवीलाल ने बनाया जी। कैथल में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है शुगर मिल की, वो भी चौधरी देवीलाल ने लगाई जी। और कैथल में जो भी काम करे, विकास करे, चौधरी देवीलाल का परिवार ने ही किए जी, और आगे भी यही करेंगे। चौधरी देवीलाल का परिवार तो इनेलो भी आते हैं, अबे चौटाला आते हैं, उनमें अगर परिवार की बात करें तो परिवार तो टूट चुका है जनाब। चौधरी देवीलाल का परिवार पर मोर जनता ने दुष्यंत पर लगा दी जी। उनका 1 विधायक जीता, इनके 10 जीते। जनता ने चौधरी देवीलाल असली परिवार दुष्यंत को मान लिया। उन्हीं के परिवार के लोग सामने भी हो सकते हैं आपके, तब क्या करेंगे? क्योंकि परिवार तो उन्हीं का है। पर जनता ने चुन लिया नहीं, जनता ने दुष्यंत को चुन लिया। अच्छा, उन पर मोहर लगा दी मोहर लगा दी। और डिप्टी सीएम आज का काम पूछ रहा था आपसे, कैथल हल्के में डिप्टी सीएम के द्वारा कोई काम सारे डेवलपमेंट के वही करे। देवरा कोई जसवंती की सड़क बनवाई, देवरा था खराना, देवरा था उजियाना की, ये 18 फुटी पहले 12 फुटी थी, अब 18 फुटी की हुई जी। और जी हर गांव, मेरे गांव में करोड़ों रुपए के काम हुए, दुष्यंत जी ने करवाए। और गलका में कई सड़कें रिश्ता मानस से लेकर के टेला तक की 18 फुटी सड़क नई और दुष्यंत ने बनवाई। यानी मेरा उसके अनुसार 15-20 सड़कें नई या तो अपग्रेड और ये नई दुष्यंत ने बनवाई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इनेलो हो या जननायक जनता पार्टी हो, वो ग्रामीण पार्टी है। ग्रामीण
या जो एरिया है वहाँ पर इनका जनाधार है, वहीं से जो सीट जीत जाते हैं, शहरी इलाके में कैसे अपना विस्तार कर पाएगी पार्टी? ग्रामीण नहीं पार्टी 2019 में भी देख लिया गया था कि जो शहरी इलाके हैं उनमें जो पहले कैथल की ले लो, चाहे 82 का चुनाव था, 77 का चुनाव था, या 87 का था, 96 का था, 2000 का था जी, ये सारे जेजेपी इनेलो कह लो, उस टाइम इनेलो थे, ये सारे इनेलो के जीते हैं। वक्त बदल चुका है, जनता भी अपने उस हिसाब से फैसले दे रही है, इनेलो जज्बा भी उस हिसाब से अपने फैसले ले रही है, और पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है पार्टी का। शहरों में भी बीजेपी दुष्यंत के शहरों में प्रोग्राम हो रहे, बड़े सफल हो रहे। रोहतक में 50 प्रोग्राम कोई सभी सफल हुए जी। ये अगर बात करते हैं तो कल ही जयप्रकाश जी का एक बयान आता है कि जो उनकी कंट्रोवर्सी चली हुई है कि करोड़ों की जो ज़मीन पर अजय चौटाला ने कब्जे करवाए, ऐसा हमारा कोई नॉलेज में नहीं है। उन्होंने तथ्य के आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मेरे नॉलेज में नहीं है। नॉलेज में नहीं है। अब उन्होंने और भी कुछ कहा है कि सीरी होने के बावजूद भी उन्होंने 302 लगवा के अपने ही सीरी को अंदर करवा दिया, क्योंकि कम पैसे लेने के बाद ऐसा कुछ मामला सामने। मेरा नॉलेज में कोई, आपके नॉलेज में नहीं, मेरा नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे टिकट को लेकर, और टिकट को लेकर कितना आश्वस्त है? मैं तो 100 का 100% आश्वस्त हूँ। पार्टी आने वाला चुनाव में मेरे भाई विश्वास जताएगी, और मैं जी जान से मेहनत करके चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा, और सरकार बनाने में हम सफल रहेंगे। आपने कहा सुरजेवाला को हराने का काम लीलाराम ने किया बीजेपी की टिकट पर। आपके सामने अगर बीजेपी का प्रत्याशी होगा, जब उन्होंने सुरजेवाला को हरा दिया, तो आपको बख्श देंगे? मैं समझ, दोबारा क्वेश्चन। आपने कहा सुरजेवाला को हराने का काम लीलाराम गुज्जर ने किया, बीजेपी के प्रत्याशी थे, बीजेपी का प्रत्याशी सामने होगा, ये आपने क्लियर कर दिया कि गठबंधन में नहीं लड़ सकते। नहीं हो सकता, नहीं लड़ सरकार हो सकता है, अगर हो गया तो बीजेपी का प्रत्याशी आपके सामने होगा, उनका सामने एक तरफ सुरजेवाला, दूसरी तरफ बीजेपी। मैं बीजेपी और बीजेपी और कांग्रेस वालों को दोनों की जमानतें जब्त कराऊंगा। बीजेपी और कांग्रेस वालों की जमानत जब्त करवाएंगे, जबकि अभी आपने कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराने का काम बीजेपी ने किया, अब आप बीजेपी की जमानत जब्त करवा रहे हैं। पीछा की नहरे हालात थे, आज हालात नहरे, उस टाइम तो हमें समय नहीं मिले थे पार्टी को। तो लगता है अब बीजेपी का जनाधार घट गया है, मारा बढ़िया, जेजेपी का बढ़ गया, जेजेपी का बढ़ गया जनाधार, इसमें कोई डाउट नहीं। और बीजेपी का जेजेपी का बढ़ गया, मतलब बीजेपी का मैं इसके बारे में क्या कहूँ। नहीं, अगर इसी में आ गया तो किसी का तो घटा होगा। आप इसी में आ गया ही, तो आप समझो इस बात को। मतलब कह दी जेजेपी का बढ़ गया ग्राफ, बस। अच्छा, बीजेपी का घट गया अपना आप, ये स्वाभाविक है। जेजेपी का बढ़िया, कांग्रेस का भी घटिया और बीजेपी का भी घटिया जी। तो 2024 में क्या कुछ समीकरण रह सकते हैं, वो तो वक्त के जहन में है, और चंद्रभान देहरा ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है, जग जाहिर कर दिया है कि जननायक जनता पार्टी से वो टिकटार्थियों की दौड़ में सबसे पहला नाम रहने वाले हैं, क्योंकि पुराना चेहरा भी है और तमाम नेताओं के साथ जननायक जनता पार्टी में अच्छे संबंध रखते हैं। 2024 में रणदीप सिंह सुरजेवाला और बीजेपी और जेजेपी के सामने क्या कुछ परिस्थितियां रहने वाली है, वो तो वक्त के जहन में। देखना यह रहेगा इनको टिकट मिलती है या तमाम नेता और भी सामने आ सकते हैं। क्या कुछ रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।